हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेंद्र परसोया। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम सीक्वेंस संख्याओं का एक ऐसा समूह या व्यवस्था जिनमें एक निश्चित संबंध हो। संख्याओं का एक ऐसा समूह या व्यवस्था जिनमें एक निश्चित संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 1,3,5,7,9 एंड सो ऑन। ये एक हमारे पास विषम संख्याओं का एक समूह है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि अगर मैं एक में दो ऐड करूँगा तो मेरे पास 3 मिलेगा, और 3 में वापस से दो ऐड करूँगा तो 5 मिलेगा, 5 में दो ऐड करूँगा तो 7 मिलेगा। तो इसी तरह अगर मैं किसी भी पद में दो ऐड करता जाऊँगा तो मेरे को उसके अगले वाला पद मिलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है जैसे 2,4,8,16 डैश डैश डैश। ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है। इसमें मैं देखूं तो पहले पद में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को दूसरा पद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 2 इंटू टू 4 आएगा। इसी तरह अगर मैं 4 में 2 मल्टीप्लाई करूं तो वापस से 8 आ रहा है मेरे पास। इसी तरह 8 में 2 मल्टीप्लाई करूं तो 16 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है। जैसे मैं पहले एग्जांपल में दो ऐड कर रहा हूँ, दूसरे एग्जांपल में दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हर एक पद में दो से मल्टीप्लाई दो से ऐड कर रहा हूँ, तो ये एक निश्चित रिलेशन मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक अनुक्रम है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल तीसरा है 1,1,2,1,2,3,1,2,3,4 एंड सो ऑन। तो इस एग्जाम्पल में हम देखें तो क्या हो रहा है, जैसे पहला पद मेरे पास एक है, दूसरा पद एक दो, तीसरा एक दो तीन, चौथा एक दो तीन चार। इसी तरह मैं आगे का पद में निकाल सकता हूँ। तो अगले वाला पद क्या आएगा मेरे पास, एक दो तीन चार पाँच। आगे और भी पद मैं निकाल सकता हूँ। तो इनमें ये एक निश्चित संबंध हमें मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रेणी क्या होती है, प्रोग्रेशन। ये एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसका nवां पद या व्यापक पद लिखा जा सकता है। यह एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसका व्यापक पद लिखा जा सकता है। व्यापक पद या nवां पद लिखा जा सकता है। जैसे मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल में लूँ 1,3,5,7,9 डैश डैश डैश। ये मेरे पास एग्जांपल है। मान लो इसका जो nवां पद है मेरे पास वो 2n-1 है। ये कैसे आया हम बाद में देखेंगे कि कैसे किसी समांतर श्रेणी का एक nवां पद निकाल सकते हैं। पहले इसमें बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 रखूँ तो मेरे पास जो पद आएगा, पहला पद आएगा a1, 2 इंटू एन की जगह 1 रख रहा हूँ -1, कितना आएगा 2 - 1 1। मेरे पास n की जगह 1 रखने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि मेरे पास पहला पद है ये। अगर मैं n की जगह 2 रखूँ तो मेरे पास a2 क्या आएगा, a2 बराबर 2 इंटू एन की जगह कितना है 2 रख रहा हूँ, और -1 बराबर कितना आ रहा है 4 - 1, 3 आ रहा है। तो 3 क्या है मेरे पास, दूसरा पद मिल रहा है मेरे को। इसी तरह अगर 10वां पद मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, n बराबर 10 रखूँगा। तो मेरे पास क्या आएगा a10, तो 2 इंटू एन की जगह 10 रख रहा हूँ, -1 बराबर कितना आएगा 19। तो यहाँ हम इस nवें पद से डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। अगर हमें 20वां पद पूछे तो n की जगह 20 रख देंगे। इसी तरह जैसे मान लो अगला एग्जांपल मेरे पास है 2, 4, 8,
16 डैश डैश डैश। इसका जो nवा पद आएगा वो आएगा 2 की पावर n। ये हमारे पास इसका nवा पद है। तो इसी तरह हम अगर पहला पद निकालना चाहें तो n की जगह कितना रख दूंगा मैं, 2, n की जगह 1। तो मेरे पास पहला पद आएगा कि नहीं आएगा, पहला पद आ रहा है 2। अगर मेरे पास तीसरा पद निकालना हो अगर मेरे को तीसरा पद निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, n की जगह कितना रख दूंगा, 3 रख दूंगा। तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8। मेरे को तीसरा पद मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभाज्य संख्याओं का एक समूह है मान लो मेरे पास। तीसरा एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, डैश डैश डैश। ये मेरे पास कोई एग्जांपल है, अभाज्य संख्याओं का एक समूह है। इसमें मैं अगर देखूं तो पहले पद में मैं कितना ऐड कर रहा हूँ कि दूसरा पद आ रहा है। अगर मैं 2 में 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास 3 मिलेगा। इसी तरह अगर मैं 3 में कितना ऐड करूँ तो 5 आए, 2 ऐड करूँ तो 5 आएगा। अब मैं 1 ऐड नहीं कर रहा हूँ, अब 2 ऐड हो रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट 5 में कितना ऐड करूँ कि 7 आएगा, वापस से 2 ही ऐड करूँगा। नेक्स्ट अगर 7 में कितना ऐड करूँ, 11 आए। अगर मैं इसमें 4 ऐड करूँगा तो मेरे को 11 मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है कि अगर मैं किसी पद में 1 जोड़ रहा हूँ, कभी 2 जोड़ रहा हूँ, कभी वापस से 2 जोड़ रहा हूँ, कभी फिर 4 जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ एक हमें निश्चित संबंध नहीं मिल रहा है। इसका जो nवा पद है वो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर रूल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हम इस सीक्वेंस का, इस अनुक्रम का डायरेक्ट 10वां पद या 20वां पद नहीं निकाल सकते क्योंकि हम इसका nवा पद ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह अनुक्रम श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट हमें नोट में लिखना है, प्रत्येक अनुक्रम श्रेणी नहीं हो सकता लेकिन प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम होता है। जैसे यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में हमने देखा, जो अनुक्रम है वो श्रेणी नहीं है क्योंकि हम इसका nवा पद ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। एपी, यहाँ पे हमें नाम से पता चल रहा है कि समांतर, समान अंतर वाली श्रेणी, अर्थात एक ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर समान होता है। जैसे मेरे पास एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये पद मान लो मेरे पास पहला पद क्या है, A1, दूसरा पद A2 मान लेता हूँ, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5, इसी तरह आगे के पद A6, A7 चलता जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे पदों का अंतर निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगा, A2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, पदों का अंतर मुझे निकालना है। तो A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं निकालूं A3 माइनस A2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 5 माइनस 3 बराबर 2। इसी तरह अगर मैं निकालूं A4 माइनस A3, चौथा पद माइनस तीसरा पद कितना आएगा, 7 माइनस 5 बराबर 2 आ रहा है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमने जो पदों का अंतर निकाला वो समान आ रहा है। A2 माइनस A1 बराबर भी 2 आ रहा है, A3 माइनस A2 बराबर भी 2 आ रहा है, A4 माइनस A3 बराबर भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पदों का अंतर है वो समान मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, वो जो अनुक्रम हमें दिया हुआ है वो एक एपी है।
अतः हम कह सकते हैं कि दिया हुआ अनुक्रम एक एपी है। जो ये समान अंतर हमें मिल रहा है उसे हम कहते हैं सार्व अंतर। इस समान अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अब कहीं भी मैं सार्व अंतर बोलूँ तो समझ जाना कि पदों का अंतर वहां पे हमें निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद कैसे निकालते हैं। उसके लिए मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं मैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये मेरे पास इसमें पहला पद है A1, ये A2, ये A3 हो जाएगा, ये चौथा पद A4 हो जाएगा। ठीक है, आगे निकालते हैं कि पहला पद मेरे पास क्या है A1। A1 को मैं मान लेता हूँ A है, क्योंकि ये आगे भी यूज होगा तो मैं इसको A ही मान लेता हूँ। A1 की जगह बार बार लिखूंगा मैं A। ठीक है, तो A मेरे पास कितना है 1। ये जो अनुक्रम है उसके लिए हमने सिद्ध कर दिया था कि ये एक एपी है। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये एक एपी है। यही एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिसका जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर मेरे पास उसका 2 है। अब इस एपी का मैं दूसरा पद निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले पद में अगर मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो मेरे को दूसरा पद मिल जाएगा। तो 2 क्या है यहाँ पे डी है, तो पहला पद क्या है ए मैंने यहाँ पे मान लिया, प्लस इसमें कितना ऐड करूंगा डी ऐड करूंगा तो मेरे को दूसरा पद मिल जाएगा। ए कितना है 1 प्लस डी कितना है 2 बराबर 3। आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर मैं तीसरा पद में निकालूं तो मैं क्या करूंगा, दूसरे पद में कितना ऐड करूं कि मेरे को तीसरा पद मिल जाए? वापस से 2 ही तो ऐड करूंगा। 2 क्या है यहाँ पे वही डी है, सार्व अंतर। दूसरा पद मेरे पास क्या है ए प्लस डी मैंने निकाला, प्लस उसमें कितना ऐड कर रहा हूँ डी वापस से ऐड कर रहा हूँ। तो टोटल कितना हुआ ए प्लस डी और डी 2D बराबर ए कितना है 1 प्लस 2 इंटू डी कितना है 2 मेरे पास आया है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना आएगा 5। तीसरा पद मेरे को मिल रहा है। इसी तरह मैं चौथा पद निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, तीसरे पद में वापस से 2 ऐड करूंगा तो तीसरा पद क्या है मेरे पास ए प्लस 2D, ए प्लस 2D प्लस कितना ऐड करूंगा 2, 2 क्या है डी। तो टोटल क्या आएगा मेरे पास ए प्लस 2 और एक 3, 3D बराबर कितना होगा, ए की जगह 1 रख देता हूँ, प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास 2 बराबर कितना आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 आ रहा है A4 आ गया। इसी तरह मैं अगर कोई सा भी पद निकालूं, मान लो मेरे को nवां पद निकालना है तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे देखो कि जब तो दूसरा पद जब मेरे को निकालना पड़ा तो मैंने ए में पहले पद में कितना ऐड किया, एक डी ऐड किया। इसी तरह अगर मैं दूसरे पद में तीसरे पद में देखूं तो पहले पद में मैंने 2D ऐड किया। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो भी पद मुझे निकालना पड़ रहा है उससे एक कम डी में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जैसे चौथा पद मेरे को निकालना है तो मैं पहले पद में कितने डी ऐड कर रहा हूँ, चौथा पद निकालना है तो पहले पद में कितने डी ऐड कर रहा हूँ, चौथे पद से एक कम, 4 से एक कम मतलब 3। कितने डी ऐड किया 3D ऐड किया यहाँ पे। तो इसी तरह अगर मेरे को nवां पद निकालना हो तो मैं पहले पद में कितने डी ऐड करूंगा, n से एक कम तो n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे पास इसका जो समांतर श्रेणी है उसका व्यापक पद मुझे मिल गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह AP का व्यापक पद है। जहां A है पहला पद, n पदों की संख्या, जो पद हमें निकालना पड़ता है। जैसे मान लो हमें 5वां पद निकालना होता तो हम n की जगह 5 रखेंगे। D बराबर है सार्व अंतर। नेक्स्ट हम निकालते हैं इस AP का nवां पद क्या होगा। इस फॉर्मूले की को यूज करते हुए हम निकालेंगे कि इस AP का जो nवां पद है वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं nवें पद का व्यापक सूत्र हमारे पास क्या आया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस AP में मेरे पास पहला पद क्या है, a पहला पद है, तो पहला पद क्या है 1 है, a बराबर 1 है। अगर यहाँ पे मेरे को nवां पद निकालना है तो मैं n की जगह n ही रखूँगा। अगर 5वां पद निकालना हो तो n की जगह 5 रखूँगा। तो यहाँ पे मैं nवां पद निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो d मेरे पास यहाँ पे कितना है, d इसका सार्व अंतर है वो 2 है, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, a n बराबर आएगा, a की जगह रखूँगा 1 प्लस n की जगह n माइनस 1। d कितना है, d मेरे पास 2 है, तो क्या आएगा an बराबर 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 2 बराबर 2n, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1। ये इसका nवां पद हमारे पास आ गया।